Hello बच्चों, let's read the question and question say that hexa aqua titanium third ion absorb a wavelength 500 नैनोमीटर। ये वाला कॉम्प्लेक्स 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अब आपको उस वन लिगेंड का नाम बताना है जो टाइटेनियम थर्ड का कॉम्प्लेक्स बनाए और एब्जॉर्ब करे लाइट ऑफ लोअर वेवलेंथ देन 500 नैनोमीटर, जो 500 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे। और एक ऐसे लिगेंड का भी नाम बताना है जो फॉर्म करे कॉम्प्लेक्स और वो एब्जॉर्ब करे लाइट ऑफ वेवलेंथ हायर देन 500 नैनोमीटर। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो हम ये बता सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एनर्जी फॉर टीडी ट्रांजिशन इज हाई। और हम ये भी बोल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हाई इज, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑर्डर ऑफ लिगेंड क्या हो जाएगा? लिगेंड हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लोराइड आयन होता है, जो फ्लोरो लिगेंड होता है वो सबसे वीक लिगेंड माना जाता है इसे। देन H2O, और H2O से ज्यादा आपके पास में आता है NH3, और NH3 से ज्यादा आता है Cn माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला लिगेंड अगर है टाइटेनियम में तो ये 500 नैनोमीटर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर। अब ये वाला अगर होगा यानी एमीन लिगेंड होगा और फ्लोरो लिगेंड होगा, तो एक क्या करेगा? हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और एक क्या करेगा? लोअर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके लिए अपने को ये पता है कि हमें ये पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लैम्डा होता है। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या करेगा? जो एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या करेगा? कम वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके लिए डीडी ट्रांजिशन क्या चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा। तो ज्यादा चाहने के लिए आपके पास में एनर्जी भी ज्यादा चाहिए और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अब दोनों कंडीशन है। पहली कंडीशन है जिसके अंदर आपको क्या करना है? नेम वन लिगेंड which would form titanium third complex absorbing light of lower wavelength, तो lower wavelength वाली लाइट को तो एब्जॉर्ब वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 500 नैनोमीटर होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन में एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है वो ग्रेटर देन 500 होनी चाहिए। तो अगर एब्जॉर्ब वेवलेंथ कम होनी चाहिए तो एनर्जी क्या चाहिए? एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। और अगर एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, तो एनर्जी मैक्सिमम किससे मिलेगी? तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाएगा टाइटेनियम NH3 होल 6 और ऊपर बनाएगा +3। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें एमीन लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? एमीन लिगेंड है। ये हायर एनर्जी क्या करेगा? इसमें CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हायर होगी, तो ये लो वेवलेंथ वाली एनर्जी वेवलेंथ को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब लोअर लैम्डा देन 500। ठीक है, तो इसमें ये लिगेंड आ गया। इसी तरीके से आपके पास में यहाँ पर एनर्जी है वो क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। एनर्जी मिनिमम चाहिए तो कौन सा लिगेंड है वो आएगा? तो F माइनस आएगा, तो यहाँ पर आएगा टाइटेनियम F6 और ऊपर क्या आएगा? -3, तभी ये टाइटेनियम +3 बनाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा लिगेंड है? फ्लोरो लिगेंड है। वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। दिस कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लैम्डा
हायर देन 500 नैनोमीटर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।